सभी परियोजनाओं के भू अर्जन से विस्थापित समुदाय के रोजगार, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के दशकों से लंबित मामलों के न्यायपूर्ण एवं विधि सम्मत निराकरण बाबत प्रस्ताव। कोरबा जिला में औद्योगिकरण 60 के दशक से मतलब 1960 के दशक से शुरू हो गया था और अब बड़े पैमाने पर कोयला खनन, पावर प्लांट होने से होने वाले बिजली उत्पादन और आपूर्ति के चलते इस क्षेत्र के खनिज संसाधनों का दोहन, परियोजनाओं का विस्तार और खनिज परिवहन, नई रेल लाइन भी राष्ट्रीय हित में लगातार हो रहा है। इन परियोजनाओं के चलते बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के भू अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई और स्थानीय समुदाय को अपने गांव, अपने कृषि भूमि, वन भूमि जिस पर इनके पारंपरिक विस्तार और अधिकार के हित थे उससे विस्थापित होना पड़ा। आज तक भी भूस्थापितों को पूर्ण रूप एवं विधिवत पुनर्व्यवस्थापन नहीं मिल पाया है जो उनका वाजिब अधिकार है। आज की स्थिति में बात करें तो भू अर्जन का कानून बदलकर अब भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 भी लागू है। इसके साथ ही मुआवजा को लेकर राज्य के विभिन्न आदेश भी मौजूद हैं, जिसका मकसद भू अर्जन के एवज में लोगों को उचित प्रतिकर उपलब्ध करवाना। इन सब के बावजूद भी भू विस्थापितों जिनसे जिसका मकसद है कि भू अर्जन के एवज में लोगों को उचित प्रतिकर उपलब्ध करवाना। इन सबके बावजूद आज भी भू विस्थापितों जिनसे भूमि का अर्जन दशकों पहले किया जा चुका है, लेकिन उनके रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास आज भी लंबित है। हम निम्नलिखित विषयों पर जिला पुनर्वास समिति का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। सबसे प्रथम, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 के तहत किया गया है। मैं संतोष दास जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो इसका प्रिंट करके लाए हैं हम सारे अतिथियों को उनको पहुंचाने का कष्ट करें। इन समितियों का काम है कि राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं से विस्थापित समुदाय के लोगों की पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास की योजनाओं की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करना, साथ ही पुनर्वास नीति के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करवाना ताकि विस्थापित समुदाय को भूमि अधिग्रहण के पूर्व की स्थिति के समकक्ष अथवा बेहतर मूलभूत सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं मिल सके, उनके साथ न्याय हो। कोरबा जिला की पुनर्वास समिति का जिस नीति के तहत गठन हुआ है वो नीति के उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत जाकर कोल इंडिया की R&R पॉलिसी को लागू करने का कार्य किस कानून या प्रावधान के अंतर्गत हुआ है यह भी स्पष्ट किया चाहिए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कोल इंडिया की R&R पॉलिसी की क्या आवधानिकता है। जब 2013 को भू अर्जन का केंद्रीय कानून लागू हो गया, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी सूची के माध्यम से उचित प्रतिकर, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन, हकदारी के अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध किया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा पारित भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर, पारदर्शिता का अधिकार, जो भी कठिनाइयां उनको दूर करना था, उसके आदेश 2015 की धारा 2 के अनुसार भू अर्जन के सभी मामलों में उक्त सभी सूची के उपबंध लागू होंगे, जिसका मतलब है कि कोयला धारा क्षेत्र अर्जन एवं विकास अधिनियम 1957 कोल बेरिंग एरिया एक्ट के तहत भी जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हुई है उस पर यह उपबंध लागू होंगे। जिला पुनर्वास समिति को विधिवत और बेहतर पुनर्वास और व्यवस्थापन पर जोर देना चाहिए, जो कि ये जो कानून 2013 में लागू हुई है।
दूसरा हमारा प्रस्ताव हम रखने जा रहे हैं, परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करने की आवश्यकता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पार्टिसिपेशन का अधिकार अधिनियम 2013 मतलब 2013 की नई कानून की धारा 45 के अंतर्गत बड़ी परियोजनाओं में जो मेगा प्रोजेक्ट है, हमारे कोरबा जिला के अगर मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो जीविका भी सीसीएल का जो जीविका प्रोजेक्ट है वो मेगा प्रोजेक्ट है, गेवरा है वो भी मेगा प्रोजेक्ट है, कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट के उसमें है, सीएचडी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एनटीपीसी है। ऐसे तमाम मेगा प्रोजेक्ट के लिए विशेषकर परियोजना स्तर पर अलग से पुनर्वास समिति की गठन होना चाहिए और जिससे उसका पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति और उसकी मॉनिटरिंग एवं समीक्षा के लिए परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्वासन समिति बनाने के संबंध में प्रावधान है और इसमें कौन सदस्य हो सकते हैं इसका भी पूर्ण रूप से विवरण है। कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ विश्व के सबसे बड़े खदानों में शामिल होने वाली एसएससीएल के खदानें हैं और बड़ी क्षमता वाले एनटीपीसी राज्य सरकार के और निजी पावर प्लांट हैं, तो ऐसे में अब तक यहाँ परियोजना आधारित पुनर्वास समिति बनाए जाने की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि अलग अलग परियोजनाओं में पुनर्व्यवस्थापन की समस्याओं पर चल रहे संघर्षों को पुनर्वास समिति में अपने मुद्दे स्पष्ट करने का अवसर मिल सके और समस्याओं का अविलंब निराकरण किया जा सके। तीसरा हमारा प्रस्ताव है, वन भूमि पर आश्रित जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है, अब भी वो उचित प्रतिकर से वंचित है।